फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस न्यू टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं संख्याकी, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर जो हम बात करिए 14 है, यानी कि 14, और ये संख्याकी का है। और इसका जो सबसे पहले हम इसका बेसिक आपको करवाएंगे, जो कि आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, कैसे कौन से चीज़ में कौन से फार्मूला का प्रयोग किए जाते हैं, हम आपको यहाँ से सभी चीज़ पहले आपको इसके बारे में बेसिक आपको हम जानकारी देंगे। फिर उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हम ऐसे तीन माप को, अर्थात माध्य जिसको मेंस बोलते हैं, माध्यक यानी कि मीडियंस बोलते हैं, और बहुलक को मोड बोला जाता है, जिसको अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में तीनों मापकों के अर्थात माध्यक, बहुलक का अध्ययन से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आगे बढ़ेंगे और संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और संचयी बारंबारता के चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम बता देते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने के समय आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ से हमने कुछ नोट किया हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया ये चैप्टर देख रहे हैं 14 का है, संख्याकी, और एनसीईआरटी क्लास 10th का है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माध्य क्या है। तो माध्य जब निकालते हैं तो माध्य कौन से विधि से निकालते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्नलिखित विधि से ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा विधि हो सकता है प्यारे बच्चों? तो ये होगा प्रत्यक्ष विधि। क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि से अगर कहेगा निकालने के लिए, क्या निकले, इसको बोला जाता है सिग्मा। प्यारे बच्चों, ये जो आपको जो साइन अप दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सिग्मा बोला जाता है। तो इसको याद लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा F1 और x1 बटा सिग्मा F1 होता है। एक ये प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए तो ये विधि का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें दूसरा आता है प्यारे बच्चों, उसके बाद है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित अगर माध्य विधि बोलेगा तो यहाँ पे x यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा F1 और D1 हो जाएगा, जहाँ पे D1 बराबर हो जाता है x1 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन तीसरा जो पद होता है इसका, तीसरा अगर टॉपिक की बात करें तो ये आता है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसमें होता है a प्लस सिग्मा F1 D1 गुने होता है, और h क्या होता है वो भी बताएंगे। उसके बाद सिग्मा F1 बटा a होता है, जहाँ पे अगर बात करें तो U1 बराबर फॉर्मूला x1 माइनस a बटा में h आता है प्यारे बच्चों। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ का अगर प्रयोग करना पड़े अगर फार्मूला का, तो आप उसको विधि जान लीजिएगा और वहाँ से आप इसको फार्मूला का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला हम बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वो तो पहले क्या था, वो पहले हम बताए माध्य का, और बच्चों बहुलक का। तो बहुलक कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? तो जैसे कि सूत्र दिया गया है, बहुलक बराबर होता है L प्लस, ये बड़ी ब्रैकेट हो गया, F1 माइनस F2 F1 माइनस F2 और माइनस F2 होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और गुना में h आता है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, बनाना कैसे, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा ना, अब जब आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आपको समझा देते हैं कि इसमें दिया हुआ है L, उसके बाद दिया हुआ है F1, फिर F0 दिया हुआ है, फिर F2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? h दिया हुआ, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक जो है वर्ग की सबसे छोटी सीमा होती है बहुलक, और F1 जो दर्शाता है बहुलक वर्ग की बारंबारता दर्शाता है, और F0 जो है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता बताता है, और F2 जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता को बताती है। अब h क्या बताता है प्यारे बच्चों? तो h जो है बहुलक वर्ग की माप बताती है। h का मतलब क्या हो गया? बहुलक वर्ग की माप। अब यहाँ पे माध्य हो गया, बहुलक हो गया, अब यहाँ से माध्यक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से वर्गीकृत माध्य निकालने की बात करें तो माध्य कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य का क्या है? माध्यिका निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर माध्यिका की बात करें ना, तो माध्यक कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए था माध्यक होना चाहिए, यहाँ पे माध्य लिखा गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माध्यक, ठीक है। तो जो माध्यक हम प्यारे बच्चों तो क्या निकालेंगे? L प्लस n/2 माइनस सी F बटा में F गुना h होता है, ठीक है। या शॉर्टकट से हम निकालते हैं F n-1 n बटा -1 करके निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसको ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप ठीक है। अब यहाँ पे L भी है, F है और CF है। अब इसका मतलब यहाँ पे N भी, इसका मतलब क्या है? H भी, इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो देखिए, माध्यक की निम्न सीमा होती है। L जो होता है ना, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को बताते हैं। N क्या होता है? तो पृथक वर्ग की संख्या। तो जो पूरा जो संख्या निकाल के आते हैं ना, जो वार्ता दिया रहता है उसका जो पूरा हम संख्या निकाल लेते हैं, तो उस संख्या को हम दर्शाते हैं। और CF क्या होता है प्यारे बच्चों? तो CF जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम CF से दर्शाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद F सर क्या है? तो F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता से दर्शाया जाता है, और H क्या है? तो माध्य वर्ग की माप को हम H से दर्शाते हैं।
हैं उसमें हम उसकी जो माध्य की जो माप निकलती है ना उसको हम, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले तो याद कर लीजिएगा कि मेंस का मतलब होता है माध्य, मीडियंस का मतलब होता है माध्यक, और मोड का मतलब होता है बहुलक होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव यानी कि संचयी बारंबारता होता है। अब यहाँ पे जो हम बताएं ये क्या है, सिग्मा है। क्या है प्यारे बच्चों, सिग्मा। यह एक यूनानी का अक्षर है। क्या है, एक यूनानी अक्षर, ये अपने देश की नहीं है, अपनी भारत की नहीं है, ये यूनानी है। क्या यूनानी अक्षर है जो इसे बड़ा सिग्मा कहा जाता है, यानी कि कैपिटल सिग्मा से व्यक्तित करते हैं, दर्शाते हैं। उसके बाद माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है यार, क्या माध्य बराबर सिग्मा F1 x1 बटा यहाँ पे h होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो टॉपिक में इस चैप्टर में जो हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, और इस चैप्टर को जब हल करेंगे संख्याकी का यानी कि चैप्टर 14 का, तो आपको ये जितने भी टॉपिक प्यारे बच्चों हम बताए हैं ये सभी टॉपिक आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, याद करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से आप नोट कर लिए होंगे, और नोट कर लीजिए, और इसको जब क्वेश्चन जब आप बनाने बैठिए तो ये फार्मूला को आपको देखना पड़ेगा और इसको याद करके फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आगे हम आपके वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।